हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर है हमारा द लॉस्ट चाइल्ड। इस चैप्टर में एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी फैमिली के साथ मेला घूमने जाता है एंड वहां पर डिफरेंट टाइप के टॉयज और सारी चीजें देख के अट्रैक्ट होने लगता है और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि पापा मुझे ये दिला दो। बट उसके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं दिलाते और मना करते जाते हैं। अब ये सब हमारी लाइफ में भी होता है। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर मेला जाते हैं तो सारी चीजें हमें अच्छी लगती हैं एंड हमारे पेरेंट्स कुछ ना कुछ बहाना करके चीजों को टालना शुरू करते हैं, क्योंकि हम उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और हम सारी चीजें नहीं खरीद सकते। चाहे हमारी फैमिली पुअर हो या रिच हो, बट सारी ही फैमिली सारी चीजों को लेने से मना करती है। कुछ सेलेक्टिव पीस ही रहते हैं जो हमें दिलाए जाते हैं। चलते हैं चैप्टर की समरी की तरफ। तो गाइस, बसंत ऋतु का टाइम है और सारे लोग उस मौसम का मजा ले रहे हैं। कुछ लोग अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं तो कुछ लोग मेला घूमने जा रहे हैं हमारे जैसे। तो जब मेला घूमने जा रहे हैं तो कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी के साथ जा रहे हैं। वहीं पर वो छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूम रहा होता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं, बेटा आओ, आगे आओ। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो छोटा बच्चा हर स्टॉल को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है और हर चीज को देखकर उसकी शॉप की तरफ देखने लगता है और आगे नहीं बढ़ता है, वहीं पे रुक जाता है। तो उसके पेरेंट्स उससे बुलाते रहते हैं और कहते हैं आगे चलो, आगे चलो। फाइनली एक स्टॉल पे वो देख रहा होता है और कहता है, पापा पापा मुझे ये चाहिए। तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं ये नहीं लेना है। एंड वो कहती है, इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। अब वो क्या दिखाती है? पीले पीले सरसों के खेत जिनमें बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। और वो खेत देखकर वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड उन तितलियों के पीछे भागने लगता है। तभी उनकी जो मम्मी है वो पीछे से आवाज देती हैं कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, वापस आओ, आगे मेला घूमने चलना है और तुम इनके पीछे मत जाओ। फिर उसकी मदर उसका हाथ पकड़ती है और आगे चलने लगते हैं वो लोग। आगे बढ़ते ही है कि वो बच्चा फिर से अट्रैक्ट हो जाता है और इस बार वो अट्रैक्ट होता है छोटे छोटे इंसेक्ट से, जो कि अपने घर से बाहर आके मौसम का मजा ले रहे थे या फिर धूप सेक रहे थे। और उसकी मम्मी फिर से बुलाती है कि आगे आओ, फिर से पीछे रह गए तुम। फिर से वो आगे आता है एंड उसके फादर डिसीजन लेते हैं कि अब हम थोड़ी देर रुककर यहाँ पर आराम करेंगे। और वो लोग रुकते हैं वहां पर। उसके पेरेंट्स आराम करने के लिए नीचे बैठते हैं और वो बच्चा कुछ सेकंडों के लिए ही अपने पेरेंट्स के पास आता है एंड फिर भागना स्टार्ट कर देता है सरसों के खेत की तरफ। वो जाता है सरसों के फूल को तोड़ने, छोटे छोटे फूलों को तोड़ने के लिए भाग जाता है। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं, अरे अरे वहां कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, वापस आओ, क्योंकि उन्हें डर था कि ये छोटा बच्चा कहीं खो ना जाए। फिर वो वापस आ जाता है, उसके पेरेंट्स उसका हाथ पकड़ते हैं एंड फिर से वो मेले की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लोग जैसे ही उस विलेज के मेले में एंटर करते हैं तो वो छोटा बच्चा एक बार को तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो घबरा इसलिए जाता है क्योंकि मेले में भीड़ बहुत ज्यादा थी, बट वहां पर जो बिकने वाला सामान था, जितने भी टॉयज थे, खिलौने थे, वो उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है, डरा हुआ भी होता है भीड़ की वजह से। फिर वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक हलवाई की दुकान आ जाती है और वहां पे कह रहा था हलवाई कि रसगुल्ले ले लो, मिठाई ले लो, बर्फी ले लो। एंड उस बच्चे को मिठाई बहुत ज्यादा पसंद थी, मतलब बर्फी जो थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी। वो देखता है और एक बार को उसके मन में आता है कि मैं अपने पेरेंट्स से कहूँ, बट वो नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा उसे फिर से आंखें दिखा देंगे और जैसे ही वो कहेगा वो उसे मना कर देंगे या फिर कुछ ना कुछ समझा देंगे। वो नहीं कहता कि मुझे बर्फी चाहिए। फिर वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। दिखाई देता है जिसपे बहुत सारे, अब उस बच्चे को एक फ्लावर स्टॉल दिखाई देता है जिस पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर बिक रहे थे। एंड वो बच्चा कहता है, यार ये फ्लावर कितने ज्यादा सुंदर है, काश मैं इन्हें ले पाता। अब ले पाने की बात तो ये थी कि अगर वो अपने पेरेंट्स से कहता कि मुझे ये दिला दो, तो उसके पेरेंट्स कहते ये बहुत ज्यादा महंगे हैं या फिर इनका क्या यूज है तुम्हारी लाइफ में, कुछ ऐसे ही बहाने बना देते। फिर से वो बच्चा एक बार अपने मन को मार लेता है और कहता है, नहीं मैं अपने पेरेंट्स से नहीं कहूंगा। और अपने मन को मारते हुए वो आगे बढ़ता है। अब उस बच्चे को एक बलून वाला दिखाई दे देता है। अब उसको वो रंग बिरंगे बलून इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं कि उसका मन होता है कि मैंने खरीद लूं। बट वो सोचता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स से कहूंगा कि मुझे बलून दिला दो तो वो कहेंगे, तुम इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि तुम बलून से खेलो।
फाइनली वो फिर से एक बार अपने मन को शांत करता है और अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहता और एडजस्ट कर लेता है। बोले क्या कहना, फिर से ये लोग एक बहाना लगा देंगे, इसलिए वो नहीं कहता। अब उसको एक सपेरा दिखाई देता है। सपेरा देखने के बाद उसका बहुत मन होता है उस खेल को देखने का, बट वो उस खेल को नहीं देखता क्योंकि उसके पापा ने पहले ही कहा था कि इन डेंजर चीजों से दूर रहना है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और वो अपनी ये इच्छा भी मार देता है। अब फाइनली जो उसे आगे दिखा वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सका और उसने फाइनली कह दिया। वो क्या दिखा था, उसको बड़ा वाला झूला, ठीक है, वो राउंड वाला होता है ना जो घूमने वाला, वही झूला दिखा था। और उस झूले को देखकर उसने कहा अब नहीं, अब मैं अपने पेरेंट्स से कह ही दूंगा कि मुझे ये झूला खाना है। वो कहता है मम्मी मम्मी प्लीज मुझे ये झूला खाने दो ना, मम्मी मम्मी प्लीज मुझे ये झूले पे जाने दो। तो जब वो पीछे, और आंसर कुछ भी नहीं मिलता है, जब वो पीछे पलट के देखता है तो देखता है कि मम्मी पापा वहां हैं ही नहीं। अब बच्चे को समझ आ गया था कि वो इस मेले में खो चुका है, मतलब उसके मम्मी पापा उसके हाथ से छूट चुके थे। और ये तब उसे पता चलता है जब वो झूले के पास जाकर उनसे झूला खाने के लिए जिद करता है, मतलब झूले में झूला झूलने के लिए जिद करता है। अब डर उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था, वो काफी डर चुका था। जैसे उसकी आंखों से आंसू गिरे उससे पहले ही उस बच्चे ने लेफ्ट राइट सब जगह देखा कि आखिर उसके पेरेंट्स गए तो गए कहाँ। उसने अपनी आंखों से आंसू गिरने से पहले सब चेक किया, चीखा पुकारा कि कहाँ हैं उसके पेरेंट्स, पर उसके पेरेंट्स उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना शुरू करता है मम्मी पापा, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और उसके पूरे कपड़े जो थे वो गंदे हो चुके थे, मिट्टी से एकदम वो गंदा हो चुका था। अब इस सिचुएशन में रोने से तो काम बनने वाला था नहीं। उस बच्चे ने अपना दिमाग लगाया और फाइनली फिर से चीखना शुरू किया मम्मी पापा कहाँ हो आप, मम्मी पापा, पर कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। उस बच्चे ने मंदिर की तरफ जाना शुरू किया जहां पर सारे लोग जा रहे थे। वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इंच भर जगह मिलना मुश्किल था। खींच तान कर वो बच्चा आगे की ओर बढ़ ही रहा था कि एक आदमी उसे देखता है और वो क्योंकि रो भी रहा था और मम्मी पापा के लिए आवाज भी लगा रहा था तो वो उससे बोल देता है। आदमी बच्चे से बोलना शुरू करता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वो आदमी उस बच्चे को गोद में उठाता है और पूछता है तुम किसके बेटे हो एंड कैसे खो गए। तो वो कहता है मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए और मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। तो वो आदमी उस बच्चे को चुप कराने के लिए कहता है कि देखो वो सामने एक झूला है, हम उसके पास पहुंचने ही वाले हैं और क्या तुम उसमें झूलना पसंद करोगे। वो कहता है नहीं मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो आदमी उस बच्चे को स्नैक चैमर के पास ले जाता है और कहता है देखो ये कितनी सुरीली आवाज है। बट अब उस बच्चे को ना ही कुछ अच्छा लग रहा था और ना ही उस सांप की बीन की आवाज सुरीली लग रही थी। अब उसे अपने मम्मी पापा चाहिए थे। वो फिर से कहता है नहीं मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद वो आदमी उसको बर्फी दिलाने को कहता है जो उसकी फेवरेट थी और वो लेना चाहता था, एंड बलून भी दिलाने को कहता है कि तुम बलून लेना पसंद करोगे, वो भी नहीं लेता, वो बर्फी भी नहीं लेता, एंड फ्लावर जिसको लेने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक था उसको कुछ नहीं चाहिए था। अब उसको केवल अपने मम्मी पापा चाहिए थे एंड उसकी समझ में आ गया था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन थे, मम्मी पापा, और वो सारी चीजों को लेने से मना कर देता है। यहीं पर आपके चैप्टर का लास्ट हो जाता है। आई होप आपको समरी समझ आई होगी। और गाइस क्लास 9, 10th, 11th, 12th सारे चैप्टर्स की समरी चैनल पर प्रोवाइड है, जाके फटाफट से चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ।